हमारे चैप्टर का, ठीक है। एसी जनरेटर पहले बात करते हैं फ्लक्स की एक बार। देखो फाई हमने पढ़ा था, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। हमने सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड चेंज करा था, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने में हमने एरिया और एंगल कांस्टेंट रखे थे, ठीक है। अब हमने सेकंड हमने पढ़ा मोशनल ईएमएफ, हमने वहां पे एरिया को चेंज करा, हमने बी और थीटा कांस्टेंट रखा। लेकिन हम थर्ड पॉइंट हम इन दोनों कांस्टेंट रखेंगे, हमने बी और ए आपके पास में फिक्स है, हम इनको चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ थीटा चेंज कर रहे हैं। हम थीटा को चेंज, हम एंगल को चेंज करेंगे। एंगल कैसे चेंज करेंगे? ये कोई कॉइल है, आप ऐसे मान सकते हैं, देखो ये कॉइल है, ये कॉइल ऐसे रोटेट हो रही है, ऐसे रोटेट हो रही है, आपका एंगल चेंज हो रहा है। इसके चेंज होने से आपके पास में एक बहुत ही प्यारा इंस्ट्रूमेंट बन के आया है, एक डिवाइस बन के, जिसको हम एसी जनरेटर कहते हैं। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे वर्क करता है ये। अब देखो ये चेंज हो रहा है, दिस इज, ये कोई भी मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पे कोई शाफ्ट लगा हुआ है, यहाँ पे पीछे आपके पंखड़ी लगी हुई है, वो उसको रोटेट करा रही है, इस शाफ्ट को रोटेट करा रहे हैं। देखो आप देखो यहाँ आपको दिख रहा है, ये एसी जनरेट हो रहा है। यहाँ पे देखो डायरेक्शन ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, ऐसे, और ये एंगल रोटेट हो, एंगल चेंज हो रहा है। आप देखो एंगल कैसे चेंज हो रहा है, पहले हमारे पास में हम ऐसे बोल सकते हैं इसको, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे ये जो इसका एंगल्स बन के आ रहे हैं, देखो दिस द मिड पॉइंट, ये इसका, ये मिड पॉइंट है इसका, ठीक है। इसके ऊपर देखो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वेव है, ये नेगेटिव वेव है, ये ऐसे रोटेट हो रहा है। ये एंगल 0, 90, 180, 270, 360 एंगल चेंज। देखो हम इसकी विंड स्पीड बढ़ा सकते हैं, देखो आपको ये समझ में आएगा, ये फिर आपको, दिस इज एसी जनरेटर। अब लोग मैग्नेटिक फील्ड दिखाओ आप हमें, देखो एक बार देखो यहाँ पे, अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, फील्ड ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इस फील्ड के फील्ड ऐसे पास कर रहा है, आपका ऐसे रोटेट कर रहा है, आपका एंगल चेंज हो रहा है, आपका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। ये थर्ड पॉइंट है हमारा, जहां पे हम एंगल चेंज करते हैं, जहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड ये फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, एरिया उसका कॉइल का एरिया भी फिक्स है, एंगल चेंज हो रहा है। एंगल चेंज होने की वजह से आप देखोगे यहाँ पे, तो आपके पास में वैल्यूज, एक फील्ड बन के आ रहा है, सॉरी एक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। देखो अगर एंगल चेंज हो रहा है तो एंगल चेंज हो रहा है, एंगल चेंज होने की वजह से फ्लक्स में चेंज होगा, और फ्लक्स में चेंज होगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो कि यहां से आउटपुट बन के जाता है, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो फ्लक्स ऐसे बोल सकते हैं, फाई ये बन गया, फाई इजिकल टू बी ए कॉस थीटा। हमें पता है ईएमएफ इजिकल टू ये होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। हम इसको यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, देखो वैल्यू बनेगी ईएमएफ इजिकल टू माइनस डी बाई डी टी, इट विल बी बी ए कॉस थीटा। अब हम यहाँ बात करेंगे कि जो थीटा है इसकी बात करते हैं, कैसे रोटेट कैसे कराएंगे, कैसे होगा। देखो ये आपके पास में एक वेव बन के आती है, दिस इज द साइन वेव। अब देखो एक साइन वेव है, ये उसका एक साइकिल है, ये साइन वेव का एक साइकिल है, उस एक साइकिल में एक साइकिल ऐसे। इंडिया में जब डैम पे जनरेशन होता है, वहां पे जो फ्रिक्वेंसी होती है वो फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब है कि एक सेकंड में आपका जो रोटर है, जो आपका जो कॉइल है, वो 50 साइकिल्स पूरे करती है, ये उसका एक साइकिल है। देखो एंगल 0, एंगल 90, 180, 270, 360। और जब ये आपके देखो ये जब कॉइल रोटेट कर रही है तो एक एंगुलर वेलोसिटी बन के आएगी, या एक एंगुलर आपके पास में एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन के आएगा, जिसको हम थीटा की बात करते हैं। थीटा देखो, थीटा बोलते हैं इसको यहाँ पर देखो ये है कि जो थीटा है हम उसको ओमेगा टी एज्यूम करते हैं। हम बोलते हैं कि कोई भी कांस्टेंट स्पीड है जो कि ओमेगा उसकी कांस्टेंट स्पीड है, जो कि उसकी एंगुलर स्पीड है, हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। एंगुलर स्पीड है ओमेगा, और एंगल क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी बन जाएगा। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर स्पीड है, ये टाइम है। तो देखो ये क्या बन गया, हमारे पास फ्लक्स बन गया बी ए कॉस टी, थीटा को हमने रिप्लेस कर दिया ओमेगा टी से, तो बी ए कॉस ओमेगा टी बन गया, ठीक है। और हमें पता होता है कि ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और हमारे पास फ्लक्स क्या बन गया, फ्लक्स बन के आ गया हमारे पास में बी ए कॉस ओमेगा टी। ओमेगा हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं या एंगुलर स्पीड बोल सकते हैं। और हमें पता होता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, और वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी, ये होते हैं हमारे पास में फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है। तो हम क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब हम देखो हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एन बी ए ये वैल्यू है, नंबर ऑफ टर्न्स है एन, बी इंटू ए
हम cos ओमेगा टी को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन के आएगा, ये बन के आएगा EMF इक्वल टू NBA ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। इसी वजह से हम इसको बोलते हैं साइनोसॉइडल वेव, क्योंकि साइन बन के आ गया साइन ओमेगा टी। ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट है, बी ऑलवेज कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होगा ये, उसका एरिया कांस्टेंट है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम इसको बोल देते हैं ई एम बोल देंगे या ई नॉट बोल देंगे। देखो ये जो वैल्यू हमारे पास में, या तो हम इसको ई नॉट बोल देंगे, ई नॉट की वैल्यू क्या बन के आ जाएगी एन बी ए इंटू ओमेगा, या इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम ईएमएफ है, ठीक है, या हम इसको ई एम बोल देंगे एन बी ए ओमेगा। आपके पास में एसी जनरेटर, एसी वोल्टेज बन के आ गया, एसी ईएमएफ बन के आ गया, वैल्यू बन जाएगी ई इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी। किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा होता है इसको, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। 7 चैप्टर में जो हम इनपुट देंगे, हम इनपुट में सप्लाई यूज करेंगे, हम ये यूज करने वाले यहाँ पे मैक्सिमम, इसको बोलते हैं मैक्सिमम वोल्टेज है ये, मैक्सिमम वोल्टेज। ये जो आपका डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे, ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये जो मैक्सिमम पीक तो जहां तक जा रहा है पीक है, इस पीक की वैल्यू एन बी ए इंटू ओमेगा है, ठीक है। दिस इज योर एसी जनरेटर। ये एक्सप्लेन करने के लिए बोर्ड में आ जाता है कि एक्सप्लेन करिए कि व्हाट इज एसी जनरेटर। हमें एक्सप्लेन करना है कि अगर एंगल चेंज कर रहे हैं तो उसके जो स्पीड है वो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी बन जाएगा, उसको चेंज करेंगे, वो इक्वेशन बनाएंगे, ये वे बना के आएंगे उसमें, ठीक है। हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा है यहाँ पे, इसकी बात कर लेते हैं। बात देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप देखो 25 बोर्ड में पूछा गया है। हमसे पूछा गया है कि कोई कॉइल है जो कि एक एसी जनरेटर है, उसके टर्न्स कितने, उसमें टर्न्स 100 है, ठीक है। उसका एरिया कितना, उसका एरिया दे रखा है हमें 0.1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। रोटेट्स एट हाफ ऑफ रोटेटिंग पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि हाफ रोटेशन पर सेकेंड। हाफ रोटेशन पर सेकेंड का मतलब है कि 1/2 लिखा जाएगा, 1/2 हर्ट्ज की 1/2 रोटेशन है उसका, एक सेकंड में हाफ रोटेशन है, तो 1/2 उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1/2, ठीक है। देन मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है बी, हमें बी गिवन है, बी की वैल्यू रखिए 0.02 टेस्ला। आपसे पूछा गया है मैक्सिमम ईएमएफ बताइए, अभी लिखा था हमने फॉर्मूला, मैक्सिमम ईएमएफ ई नॉट कह सकते हैं या ई एम कह सकते हैं, वैल्यू होती है एन बी ए इंटू ओमेगा। ओमेगा हम यहाँ ओमेगा यूज करते हैं, लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कितनी फ्रीक्वेंसी रखी है 1/2, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, ओमेगा बन गया पाई। हम यहाँ पाई यूज करेंगे, ये बहुत ध्यान देना है, कहाँ ओमेगा यूज करते हैं, कहाँ फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, ठीक है। एन कितना है, एन हमारे पास में 100 है, बी कितना है हमारे पास में, बी की वैल्यू है 0.02 इंटू एरिया कितना है हमारे पास में 0.1 इंटू पाई। हम पॉइंट हटाएंगे, देखो नीचे 2 जीरो लगाएंगे, ये कट हो गया, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे लगाएंगे 0, ये आ गया, यहाँ बन जाएगा 5, वैल्यू बनी पाई अपॉन 5 इजिकल टू, और हम बोलेंगे पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 अपॉन 5, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 0.628 वोल्टेज, 0.628 वोल्टेज। ऑप्शन चेक करेंगे, सी बन के आएगा। हम 0.628 को इक्विवेलेंट बोल सकते हैं 0.63 वोल्ट। इस तरीके से सॉल्व करते हैं।